अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 हमारे पास था सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब हमें जो ये क्वेश्चन फ्रैक्शन है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन हमारे पास है 5 इंटू, ये डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर ब्रैकेट 25 पावर n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस 25n प्लस 1। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि जो पावर्स हैं उनको हम सेपरेट लिख लेते हैं। तो आ जाएगा हमारा 5 इंटू, ये 25 है एंड वी नो दैट 25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 5, तो हम इसको 5 स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं और उसके बाद ये n प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 25 अगेन 5 पावर 2, और ये हमारा क्योंकि 5 2n है तो हम इसको ब्रैकेट को एज इट इज़ अब लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 5 एज इट इज़। अब यहाँ पर हमारे पास है 5 2n प्लस 3। तो हमें पता है कि जब हमारी पावर्स ऐड हो रही हैं इसका मतलब ये है कि हमारी बेस सेम है, मतलब जो 5 है उसकी पावर 2n भी है और उस 5 की पावर 3 भी है। बेसिस सेम थी इसलिए हमने पावर्स को ऐड किया है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपके लिए लिख रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल an इंटू a1। अगर हमारे पास बेसिस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं अगर हमारी बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है। और अगर यहाँ पर n प्लस 1 है तो हमने इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर n इंटू a1 फॉर्म में। सेम यहाँ पर हम ऐसे करते हैं 5 2n सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड होती हैं। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा और 5 पावर 3 ये सेपरेट हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी n प्लस 1 है तो हम इसको भी सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा, पहले तो आ जाएगा 25 5 का स्क्वायर है, तो पहले हम ये स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी पावर्स को सेपरेट कर लेंगे। अब ये 5 हमारा एज इट इज़ रहेगा इंटू, अब ये हम मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 5 2n प्लस 2, जो हमारा 2 है वो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन माइनस 5, ये हमारी जो है यहाँ पर 2 5 एंड 5 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनकी पावर्स को ऐड करके 2n प्लस 2 फॉर्म में लिख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम आ जाए डिनोमिनेटर में तो आप देखिए हमारे पास ये 5 और ये 3 है। हम क्योंकि हमारी बेसिस सेम आ रही है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 3 बेसिस सेम है तो हमने लिख लिया 2n प्लस 4 2n प्लस 4। अच्छा, अब ये प्लस 4 जो है ना इसको मैं डिवाइड कर, मतलब इसको दो पार्ट्स में मैं लिखूँगी। प्लस 4 की जगह मैं लिखूँगी प्लस 2 और मल्टीप्लाई 2। अब ये देखें 1 पावर प्लस 3 इज इक्वल टू 4, और मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 इधर लिख दिया और 2 ऐसे। अब ये मैंने ऐसे क्यों ब्रेक डाउन किया है ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बता देती हूँ। -5, अब अगेन यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम देखें हमें n पावर नहीं पता, मतलब n जो है हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल मीन जिसकी वैल्यू हम खुद से कुछ भी सपोज कर सकते हैं, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने का यही मेथड है कि हमें इस n को कट करना है। अगर हम देखें कि कैसे कट करना है तो न्यूमिनेटर में 5 2n प्लस 2 5 2n प्लस 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है। अगर हम ये 5 2n प्लस 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, देखिए कॉमन का मतलब ये है कि जो चीज़ सेम है उसको सेपरेट लिख लिया, बाकी जो वैल्यू बच जाए उसको ब्रैकेट में लिख लिया। यहाँ से अगर इस एक टर्म में से हमने इसको कॉमन लिया तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 5, और यहाँ से हमने इसी पूरी वैल्यू को कॉमन ले लिया, इधर कुछ भी बाकी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर है 1, तो हमने इसको इसकी जगह क्या लिख देना है 1। इसी तरह से न्यूमिनेटर में भी हमारे पास, अब आपको मैं बता दूं कि मैंने इसको ब्रेक डाउन क्यों किया था, क्योंकि हमारी ऊपर +2 आ रहा था कॉमन में, तो यहाँ पर भी मैंने +2 क्योंकि मैं कट करना चाह रही थी इसलिए मैंने उसको ब्रेक डाउन करके लिख लिया। अब ये 5 2n प्लस 2 और 5 2n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, इसको लिख देंगे 5 2n प्लस 2 कॉमन आ गया, और इधर क्या बच जाएगा जस्ट 5 स्क्वायर
माइनस इधर कुछ भी नहीं है तो इधर क्या आ जाएगा अगेन 1। ठीक है, अब अगर आप देखें तो 5 2n+2 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो जो चीज़ ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम हो उसको हम कट कर देते हैं। तो इसी तरह से ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कट। अब जो हमारा वेरिएबल था वो हमने यहाँ पर कट कर दिया, वेरिएबल खत्म हो गया। अब करते हैं 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। 5 स्क्वायर क्या होता है 25 - 1, 4 एज इट इज रहेगा। 25 - 1 क्या आ गया 24। अब 4/24 हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4। सेम टेबल से डिवाइड करना है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24 एंड 1/6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।